अपने ही भाइयों के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष, लेकिन अगर पूरा राजपूताना एक हो जाए। उन्होंने हराया इब्राहिम लोदी, मालवा के सुल्तान, कई मुस्लिम और अफगान शासक। भारत की धरती पर कदम रखता है एक नया आक्रमणकारी, लेकिन बाबर के पास एक नई ताकत थी, गन पाउडर और तोपखाना। एक ऐसा समय जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, राज्य एक दूसरे के दुश्मन थे और दिल्ली की गद्दी पर बैठा हर शासक अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा था। लेकिन उसी समय राजस्थान की धरती से उठा एक योद्धा, जिसने तलवार से नहीं बल्कि एकता से इतिहास लिखने की कोशिश की। उसका नाम था महाराणा सांगा। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है उस अलायंस की जो अगर पूरी तरह सफल हो जाती तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता। साल लगभग 1482 ईस्वी, स्थान मेवाड़। महाराणा सांगा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हर सांस के साथ युद्ध और सम्मान की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। अपने ही भाइयों के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष, शरीर पर गहरे घाव, एक आंख खोदी, एक हाथ घायल। लेकिन हर चोट ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और खतरनाक बना दिया। अब असली कहानी शुरू होती है। सांगा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे। उन्होंने समझ लिया था कि अकेले लड़कर दिल्ली को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर पूरा राजपूताना एक हो जाए तो इतिहास बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत अलायंस। सांगा ने एक एक करके राजाओं को अपने साथ जोड़ा। मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, मालवा के कई हिस्से। इतिहासकारों के अनुसार स्रोत वीर विनोद और फारसी ग्रंथ बाबरनामा। सांगा के पास लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिकों का विशाल गठबंधन था। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये एक सपना था, एक यूनाइटेड इंडिया का सपना। अब बात करते हैं उनके युद्धों की। इतिहास के अनुसार महाराणा सांगा ने लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े और उनमें से 70-80 युद्ध जीते। उन्होंने हराया इब्राहिम लोदी, मालवा के सुल्तान, कई मुस्लिम और अफगान शासक। उनकी जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि रणनीति और अलायंस की ताकत से थी। अगर आप ऐसी ही असली और अनसुनी इतिहास की कहानियां जानना चाहते हो तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हिला देगा। साल 1526, भारत की धरती पर कदम रखता है एक नया आक्रमणकारी, नाम बाबर। उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन सांगा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सांगा ने अपने अलायंस को फिर से इकट्ठा किया, राजपूतों की विशाल सेना और सामने बाबर की तोपें और बंदूकें। साल 1527, स्थान बैटल ऑफ खानवा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था भारत के भविष्य का फैसला। युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों का साहस, उनकी तलवारें, उनकी चीखें, सब कुछ गूंज उठा। लेकिन बाबर के पास एक नई ताकत थी, गन पाउडर और तोपखाना। इतिहास स्रोत बाबरनामा बताता है, बाबर ने तुलुगमा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, जिससे राजपूत सेना घिर गई। सांगा घायल हुए, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहे। खानवा का युद्ध हार गया, लेकिन क्या सांगा हार गए? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो किसी और ने नहीं किया था। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक करने की कोशिश की। उन्होंने अलायंस की ताकत दिखाई। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि अगर खानवा का युद्ध जीत लिया जाता तो मुगल साम्राज्य शायद कभी बनता ही नहीं। सांगा की कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ताकत है, विजन तलवार से बड़ा होता है। वो राजा जिसने अपना शरीर खो दिया लेकिन हिम्मत नहीं, वो योद्धा जिसने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी, वो नाम था महाराणा सांगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।